हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से शोक की लहर। झामुमो जिला कार्यालय, जिला संग्रहालय सहित कई संगठनों ने शोक सभा आयोजित कर दी श्रद्धांजलि। सावन के अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंजा शहर और गांव। ताराटांड के चितरपुरा गांव में लगातार हो रही बारिश में ढहा मिट्टी का घर, बाल बाल बचे 2 बुजुर्ग। और तीसरी प्रखंड के मोदी बीघा में जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी। डीलर पर फिंगर स्कैन कराने के बाद भी राशन नहीं देने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झामुमो संरक्षक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की खबर जैसी सामने आई, पूरे गिरिडीह जिले में शोक की लहर फैल गई। सोमवार को शहर के बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखें नम थी और माहौल गमगीन। सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गुरु जी के संघर्ष और उनके राजनीतिक जीवन को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा थे, एक ऐसा नाम जिसने आदिवासी अधिकारों और अलग राज्य की लड़ाई को नई दिशा दी। कार्यक्रम में झामुमो जिला महासचिव महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, रॉकी सिंह, अभय सिंह, शाहिद अख्तर, नुरुल होदा, दिलीप रचक, रुपेश रचक, प्रदोष कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने कहा कि दिशोम गुरु का जीवन एक आंदोलन था और उनका जाना एक युग का अंत है। अंत में कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया कि गुरुजी के विचारों और झारखंडी स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यालय परिसर में झारखंड जिंदाबाद और दिशोम गुरु अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। बड़ा दुख के साथ हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनः जो सृजन किया था 1971-72 से जो संघर्ष किया था दिशोम गुरु जी, आज ये उनका सर्वस्व हो गया और पूरे झारखंड आज हम लोग दुखमत हैं। और यह बहुत संघर्ष के बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ तक उनके संघर्ष में आज आया और आज उन्हीं का देन है कि अलग राज्य में आज झारखंड के गरीब गुरुओं, मूलवासी, आदिवासी सारा आदमी को आज उखड़ा करने का बहुत उसका संघर्ष रहा और आज इसके साथ हम लोगों को बोलना पड़ रहा है कि आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इसीलिए हम लोगों का राजनीतिक स्तंभ पहला अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम लोग उसी के रास्ते पर आगे हम लोग को बोलने का भी आज के दिन में नहीं है। झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद एवं आदिवासी समाज की मजबूत आवाज दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर
सोमवार को संग्रहालय गिरिडीह में शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त ने कहा कि दिशोम गुरु का जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित रहा। झारखंड राज्य की स्थापना में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनका निधन पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक सभा में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर संग्रहता समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। आदिवासी छात्र संघ की ओर से सोमवार को झंडा मैदान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर छात्र संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सोरेन और जिला सचिव मदन हेम्ब्रम ने कहा कि दिशोम गुरु का जाना झारखंडी समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और वंचित समाज के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वह हमेशा प्रेरणा बना रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में नारायण मुर्मू, विक्की हांसदा, मौजीलाल टुड्डू, सोनालाल मुर्मू, भोला राम टुड्डू, अजय सोरेन, उदय मुर्मू, गणेश हांसदा, अनिल हेम्ब्रम, किरण टुड्डू, रेणुका हांसदा समेत दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी ने उन्हें नमन करते हुए उनके सपनों के झारखंड को साकार करने का संकल्प दोहराया। एक सच्चे राजनेता, सामाजिक न्याय के पुरोधा, संघर्षशील योद्धा को वीर शिबू सोरेन जो इस दुनिया में आज हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, दबे कुचले, शोषित, वंचित अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। उन्होंने देश के लिए और विशेष रूप से कहा जाए तो आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, आज उस व्यक्तित्व, धनी के व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ की ओर से झंडा मैदान में एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की सभा रखी गई थी, जिसमें जिले के तमाम आदिवासी छात्र छात्राएं उपस्थित रही। और आज हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति में आज हम लोग हैं। एक एक झारखंड के एक एक व्यक्ति के दिलों की धड़कन थे वीर शिबू सोरेन, बाबा शिबू सोरेन जी, जिन्होंने अपनी कम उम्र की अवस्था से ही उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो कुर्बानी दी है, जो संघर्ष की है, वो हर आदिवासी और हर झारखंडी और हर देशवासी के जुबान में आज भी उनको सुनने को मिलेगा। और हर किसी के आंखें आज नम है उनके निधन से। और आज आदिवासी समाज, गिरिडीह छात्र संघ भी आज उनकी आंखें नम हुई है, क्योंकि आज उन्होंने एक सच्चे राजनेता, क्रांतिकारी महापुरुष को उन्होंने खो दिया है, हमारे बीच अब नहीं रहे। आज उनकी कहानी को, कल आने वाले जनरेशन उनकी कहानी को पढ़ेंगे। जिस तरह हम लोग वीर बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू भैरव की कहानी पढ़ते थे, आज उनकी कतारों में आज हमारे वीर शिबू सोरेन कहीं ना कहीं उनके पंक्ति में
खड़े हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर सोमवार को नगर निगम कार्यालय गिरिडीह में शोक सभा आयोजित की गई। उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक, राजकुमार सिन्हा समेत सभी कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें समाज की मजबूत आवाज बताते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। सावन के अंतिम सोमवारी पर जिले भर के शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और सुबह से ही श्रद्धालु जल और पूजा सामग्री के साथ शिव दर्शन के लिए पहुंचने लगे। हर हर महादेव और बोल बम के नारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस दौरान दिन भर श्रद्धालुओं ने जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, धतूरा और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। दुखहरणनाथ धाम समेत शहर और ग्रामीण इलाकों के अन्य शिवालयों में भीड़ देखते ही बन रही थी। कांवड़ियों की टोलियां पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक का केंद्र बन रही थी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिवालयों के आसपास विशेष प्रबंध किए गए थे। अंतिम सोमवारी होने के कारण भक्तों में विशेष श्रद्धा और उल्लास देखा गया। देवरी थाना क्षेत्र के जालाख्यू डी स्थित साहू फ्यूल सेंटर में 22 सितंबर 2020 को हुई लूटपाट की घटना के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील मोदी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अंतर्गत तारापीठ से गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह सफलता गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हासिल की। गौरतलब है कि उक्त लूटकांड के बाद देवरी थाना कांड संख्या 268/20 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने पूछताछ में सुनील मोदी का नाम उजागर किया था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने तारापीठ थाना की मदद से उसे गिरफ्तार कर गिरिडीह लाया। पूछताछ में उसने लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपी सुनील मोदी पिता स्वर्गीय नरेश मोदी साउथ बाजार कॉलोनी अंडाल जिला पश्चिम बर्धमान पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सुनील मोदी के विरुद्ध झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, अवैध हथियार व जुआ अधिनियम सहित कई मामले दर्ज हैं। दर्ज कांडों में अंडाल, कुल्टी, निरसा और झाझा सहित कई थानों के मामले शामिल है। आरोपी सुनील मोदी की गिरफ्तारी टीम में देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, पुलिस अवर निरीक्षक गणेश कुमार यादव, आरक्षी भागीरथ महतो, सशस्त्र बल के जवान विनय कुमार शामिल थे। कुल्ची पंचायत के अंतर्गत चित्रपुरा गांव में रविवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक गरीब असहाय परिवार का मिट्टी से बना घर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के वक्त घर में 2 बुजुर्ग सो रहे थे।
रात करीब 11 बजे जैसे ही घर गिरा, दोनों बुजुर्ग मलबे में दब गए। शोर सुनकर परिजनों और ग्रामीणों ने दौड़कर उन्हें बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और दोनों पूरी तरह सुरक्षित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की है। लगातार बारिश से इलाके के अन्य जर्जर मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। नाम जुबा मुनि हंसता। अच्छा, घर आधार कार्ड ये करना है। घर तो हमारा चितरपुर। अच्छा, पानी से गिर गया। अच्छा, चूहा गिले साहब। हाँ, कैसे हम निंदाल हले तो तुरते जान ललके तहाँ लड़का सब दौड़ के आ गए, घीस के निकाल दिल के साहब। अच्छा, साहब के अंदर चंदर साहब दाब दिया। हाँ, कहाँ मिला ला? तुरते जान गए ना लड़का साहब। हाँ, तो सोचे ललके मैया पापा वहाँ ले तुरते दौड़ के आ गए और हम ही यहाँ से हका ललके या रे या जल्दी एक मालूम होते ना है ने और पनिया गिरे है ने तो ऐसे दौड़ के आ गए। हम घर से निकल गए तहाँ तुरते हका ललके या रे बाबू साहब होते मालूम ना है, दौड़ के आ गए था पकड़ के घीस के निकाल देते। तीसरे प्रखंड के चंदौरी पंचायत स्थित मोदी बीघा में शारदा महिला समिति के जन वितरण प्रणाली दुकान पर कार्डधारियों ने भारी मनमानी का आरोप लगाया है। कार्डधारियों ने कहा है कि 5-6 दिन पहले फिंगर स्कैन कराए जाने के बावजूद उन्हें अब तक राशन नहीं दिया गया है। सोमवार को जब दर्जनों लाखों के राशन लेने पहुंचे तो डीलर द्वारा राशन देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद मौके पर लाभुकों ने जमकर हंगामा किया, तब जाकर राशन वितरण शुरू किया गया। कार्डधारियों में शामिल विमली देवी ने बताया कि अन्य सभी डीलरों ने समय पर राशन बांट दिया, लेकिन यहां जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। यशोदा देवी ने आरोप लगाया कि डीलर फिंगर स्कैन के बाद भी टाल मटोल कर रहा था और कभी मशीन खराब होने की बात कहता था। वहीं कुलदीप ठाकुर ने बताया कि डीलर ने बीते माह 12 तारीख को ही राशन उठा लिया था, लेकिन वितरण नहीं किया। साथ ही सभी लाभुकों का अंगूठा लगवा कर कार्ड अपने पास रख लिया। मौके पर यशोदा देवी, बेबी देवी, चंद्रिका रविदास, कौशिला मसोमात, शांति मसोमात, पोखनी देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, मीणा देवी, सत्यनारायण साहब समेत कई लोग मौजूद थे। इस संबंध में समिति के सदस्य शकुनवा देवी ने सफाई देते हुए कहा कि राशन वितरण की मशीन खराब हो गई थी, जिसे मरम्मत के लिए भेजा गया है। मशीन की खराबी के कारण वितरण में देरी हुई। 12 तारीख को चावल लाया और सबको बांट दिया, उसके बाद बांट रहा है और ठेपा लगाकर सबके कार्ड पैबंदी में रख लिया और कार्ड भी नहीं दे रहा है। अभी तो बोले कि कांटा भी खराब है, तब तराजू बट खरच दो। हमने बोला कि जिसको जिसको ठप्पा उठा है उसको उसको चावल देंगे, जिसको ठप्पा नहीं उठा है तो उसको नहीं देंगे। जब ठप्पा उठेगा तब देंगे। यह है जे हमने उन्हें यार लीडर है सगरे बटा जहाँ रिसनी के टेमे न होल रहे ठप्पा उठल हमरा राशन दे त की कहल के कि बोला आज ना देबो राशन काल देबो। मशीन बनवल त एकले उठैले ठप्पा 5-6 दिन भे गेलो आ राशन लेबो त लेबो। हमरा खाना चार ना हो, खाना ना बनल हो त की कहल के जाय अभी मशीन दले बनवेली आनबो त उठेबो ता देबो तोरा। हम अभी ना दे पारबो, 2 दिन के बाद देबो। हाँ, शकुनवा देवी, क्या ये लोग का आरोप है, क्या कह रही है? आरोप ये है सर, देखिए जो मशीन है सब खराब हो गया है। जब राशन जब गिरा है ना तो मशीन जब खोले लगे कि आप ऑनलाइन करेंगे मशीन, तो ऑनलाइन करे तो मशीन खुलबे नहीं किया, नहीं खुला। तब फिर ना तीसरी मनी है मनोज ना, तो उसका ही लेके गए। तब वो देखा तो बोले कि बोले काम करिए, यहाँ नहीं बनेगा मशीन से बोले जाइए बोल गिरिडीह। तो गिरिडीह गया, हम गिरिडीह में ले लिया मशीन का सामान, इसको औजार बोल नहीं है तो मशीन कैसे बनाऊँ। वहाँ रख लिया तो हम 4 दिन वहाँ रह गया। तो रह गया तो आतवार के दिन है तो उस दिन हम फोन किया साहब पास कर सर आपको सब डीलर है उससे राशन उठा रहे सर और राशन हम कैसे वितरण करेंगे। तो मैंने इतना बोल गया तो कहलिए सर आतवार के दिन है तो हम अभी 11 बज गया 12 बज गया तो हम कैसे जाएंगे, और गाड़ी पास में नहीं है तो उधर से कैसे आएंगे। गिरिडीह पतंजलि परिवार की ओर से आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर जड़ी बूटी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने वाले बालकृष्ण जी के योगदान को याद करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण और औषधीय पौधों का वितरण किया गया। सोनाबाद स्थित विजय बरनवाल की परिसर में हरसिंगार, नींबू, तुलसी, गिलोय जैसे औषधीय पौधे लगाए गए। वहीं
भूपेंद्र सिंह के पेट्रोल पंप परिसर में पौधों का वितरण कर राहगीरों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया। सहयोग में देवेंद्र सिंह, रणधीर गुप्ता, पुष्पा शक्ति, विजय वरणवाल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरिया, राजधनवार, बिरनी, जमुआ सहित कई प्रखंडों में भी कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को औषधीय पौधों के महत्व की जानकारी दी गई। ये देख रहे हैं आप लोग, अलग अलग टाइप का पौधा, हरसिंगार का, कदम का, नींबू का, नीम का, आदि, एलोवेरा है, पतन चट्टा है, सारे अभी पौधा इसी कैंपस में लगाया जाएगा। अपने ही वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय बनवाल जी का कैंपस है, तो इसमें सब मिलके अभी लगाएंगे। दूसरा है कि ये बाल में अगर लगाते हैं 10-20 मिनट छोड़ देते हैं और उसके बाद बाल धोते हैं तो बाल क्या होगा, चमकीला होगा, रुचि नहीं होगा, बाल झड़ेगा नहीं, और चेहरा में लगाएंगे तो चेहरा में ग्लो करेगा। ये हो गया। और जिनको गैस बनता है, गैस की समस्या होती है, कमजोरी लगता है, घुटना में दर्द रहता है, वो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ के और इसमें एक पीला रस निकलेगा, ठीक है, ऐसे करने से यहाँ से वो पीला वाला रस गिरा देना है, छिलका हटा देना है और इतना 2 इंच खा के गर्म पानी पीना है। इस तरीके से इसका अंदर से पल्प निकालना है। जितना भी आज एलोवेरा का सामान मिलता है ये पल्प से होता है, इसको ऐसे करके खा जाना है। इतना सवेरे खा जाइए तो आपका पेट के लिए रामबाण औषधि है। पेट को, जलन को कम करना, गैस, एसिडिटी आदि को समस्या को रोकना बहुत काम है। और खासियत सरकारों की नहीं है, लेकिन बाकी को विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इनरफील्ड क्लब गिरिठी की ओर से स्थानीय महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीला वर्मा के क्लिनिक में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर वर्मा ने गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लाभ और उससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां दी। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जो सुपाच्य होता है और पाचन संबंधित समस्याओं से बचाता है। इससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दमा व कान से जुड़ी बीमारियों की आशंका कम होती है। उन्होंने यह भी बताया कि मां का दूध शिशु की नाक और गले में एक सुरक्षा परत बनाता है, जो संक्रमण से बचाव करता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर और कई अन्य बीमारियों का खतरा भी कम होता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वर्मा ने स्तन कैंसर व गर्भाशय के कैंसर की पहचान, शुरुआती लक्षण और बचाव के उपायों पर भी विस्तार से जानकारी दी। क्लब की ओर से कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को कपड़े का थैला और मौसमी फल भी वितरित किए गए। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष हेमा दत्ता, पूर्व अध्यक्ष रेखा तरवे, पीडीसी रूही अहमद, आराधना सोनी कंदवे और रुचि तरवे सहित कई सदस्याएं मौजूद थी। हॉस्पिटल में स्वागत करती हूँ और आप लोगों को ज्ञात हो कि अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान कराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये दुनिया में जितने तरह के जीव जंतु हैं वो जन्म के बाद माँ का दूध पाना और विकास होना ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन मानव जाति में ही ऐसा हुआ कि आज हमें स्तनपान सप्ताह मनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जन्म के बाद पहले 1 घंटे में माँ के दूध अमृत के समान होता है, वो 2 चम्मच भी हो पिलाना बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चे के लिए। इससे बच्चे को जो कोलेस्ट्रॉल जो वाइट वाला दूध आता है पानी जैसा, वो बच्चे में उसमें बहुत सारे इम्यून फैक्टर रहते हैं जो बच्चे को रोग से बचाते हैं और माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है कि बच्चा पहले 1 घंटे में अगर बच्चे को वो अपना स्तनपान कराना शुरू कर देती है तो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है। जैसे डिलीवरी के बाद अचानक ब्लीडिंग हो जाना, ये सब की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो माँ और बच्चा का डिलीवरी के बाद भी दोनों को फ़ायदा है और पोषण तो मिल ही रहा है
अगर हम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव माँ का दूध पिलाना चाहिए, ऊपर का कुछ भी नहीं दें, जैसे धरना है कि शहद दे देना, पानी दे देना, वो सब नहीं। तो इसके लिए माँ को पोषित रखना बहुत ज़रूरी है।